हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर केतन शाह अहमदाबाद गुजरात से। आज के इस वीडियो में हम मेनिंजाइटिस मेनिंजाइटिस मतलब जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है उसमें जो लेयर होते हैं उसमें कोई इन्फेक्शन लग जाता है और वहां सूजन आ जाती है। उसकी वजह से जो तकलीफें होती है उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। क्यों हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक पे? क्योंकि 5 अक्टूबर वो वर्ल्ड मेनिंजाइटिस डे है और इस डिजीज में जानकारी जरूरी है, इसलिए मैं ये वीडियो आपके सामने कर रहा हूं। तो एक कैसे मेनिंजाइटिस होता है, तो जो इन्फेक्शन लगता है वो चाहे बैक्टीरियल हो सकता है या तो वायरल, फंगल या तो पैरासाइट्स की वजह से ये इन्फेक्शन होता है। और उसके जो कॉमन सिम्टम्स है वो हाई ग्रेड फीवर होता है, सिर दर्द होता है, वॉमिटिंग होता है। जो नेक की स्टिफनेस है, एक नेक पेशेंट मूव नहीं करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। लाइट सहन नहीं होती है। उसके अलावा आप बोलो तो उसका जो मेंटल बैलेंस है वो चेंज हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको इसमें दिखाई देगा। लेकिन हाई ग्रेड फीवर विथ वॉमिटिंग और जब नेक की स्टिफनेस है, देखो हाई ग्रेड फीवर तो मलेरिया होगा तो भी आएगा, वायरल फीवर में भी आएगा। तो मेनिंजाइटिस को कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे? तो मेनिंजाइटिस डिफ्रेंशिएट करने के लिए हाई ग्रेड फीवर और नेक की स्टिफनेस और वॉमिटिंग ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। डॉक्टर्स कैसे एग्जामिन करते हैं? तो पेशेंट को लाई डाइंग पोजीशन में मतलब सुला के उसकी नेक को वो लोग ऊपर करते हैं। तो जैसे ही नेक ऊपर होगी तो उनके पैर भी साथ में ऊपर हो जाएंगे। ये एक साइन है, उससे पता चलता है कि ये पेशेंट को जो बुखार है वो मेनिंजाइटिस की वजह से। दूसरी एक साइन में जब हम पेशेंट को बोलते हैं, लेटा के बोलते हैं कि आप अपना पैर ऊपर करो, तो वो पैर ऊपर होना मुश्किल होता है, वो स्ट्रेट नहीं होता है। एक दूसरी साइन है। लेकिन लेबोरेटरी में सबसे ज्यादा अब सीएसएफ जो स्पाइनल फ्लूइड है स्पाइनल कॉर्ड में, वो फ्लूइड का एग्जामिनेशन करने की वजह से का हम लेबोरेटरी में एग्जामिन करते हैं, उससे हमें पता चलता है कि मेनिंजाइटिस वहां दिखाई देता है। जैसे ही मैंने बोला कि किसी को बैक्टीरियल से या वायरल से स्प्रेड होता है, अगर किसी को इन्फेक्शन है, आप उसके कांटेक्ट में आते हो तो आपको वो हो सकता है। आपका कोई पुराना इन्फेक्शन हो उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो हाइजीन बहुत जरूरी है। जो पेशेंट को ऐसे फ्लू के सिम्टम्स हो या लग रहा हो कि वो बीमार है या उसका सलाइवा या तो उसके कांटेक्ट में आने से होता है, तो हाइजीन सबसे ज्यादा जरूरी होता है ध्यान रखने के लिए। होम्योपैथिक में काफी अच्छी मेडिसिन है, नो डाउट। जब ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो लोग हॉस्पिटल में या डॉक्टर्स के पास ही चले जाते हैं। लेकिन जो होम्योपैथिक में मेडिसिन मैं बता रहा हूं, तो एक हेलेबोरस करके जो मेडिसिन है वो अच्छा यूज होता है, जिसमें पेशेंट पिलो में सिर रख के उसकी मूवमेंट्स करता है। उसके अलावा जेल्सेमियम मेडिसिन जो ड्राउजीनेस मैंने बताया, इस तरह के इसके सिम्टम्स में भी ड्राउजीनेस है, पेशेंट का कॉन्शियस लेवल चेंज हो जाता है, उसको लाइट सहन नहीं होती है, जो जेल्सेमियम में हमें दिखाई देता है। स्टेमोनियम में भी इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं, ब्रायोनिया, रस्टॉक्स, ये सारे सिम्टम्स आपको यहाँ मेडिसिन जो है, एपिस है, जिंकम है, ब्रायोनिया है, वो सारी मेडिसिन आपको यहाँ देखने मिलेगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी मेनिंजाइटिस के बारे में। और वर्ल्ड 5 अक्टूबर को वर्ल्ड जो मेनिंजाइटिस डे है, इसके लिए एक जनहित के लिए जानकारी का ये वीडियो है।